Hello students, welcome to Pradhaman English classes. I am Pradhaman Kumar and today I am going to teach you present perfect tense. आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। आप देखिए बोर्ड पे हमने हेडिंग दिया है। इससे पहले कि हम लोग ये टेंस शुरू करें, सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि ये परफेक्ट वर्ड होता क्या है। क्योंकि अगर आपको ये परफेक्ट समझ में आ गया तो आप समझिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे टेंस में परफेक्ट टेंस की संख्या 3 होती है। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। पहला हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो तीनों में जो मेन वर्ड हमारा आ रहा है वो है परफेक्ट। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट दिस वर्ड परफेक्ट रियली मीन्स। इसका मतलब क्या होता है। तो परफेक्ट का मतलब होता है 100%। कोई आपसे पूछे कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है तो उसे क्या कहेंगे? 100%। 100% का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो। आप देखिएगा जब भी हम लोग कोई फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट पे, तो वो जब तक 100% नहीं हो तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, रन नहीं करता है। तो यहाँ पर परफेक्टनेस हमको किस सेंस में चाहिए? क्रिया के सेंस में चाहिए। अर्थात जब कोई काम पूरी तरह से खत्म हो जाए, जब कोई क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग कौन वर्ड लगाएंगे? परफेक्ट वर्ड लगाएंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि परफेक्ट टेंस का हमको डेफिनेशन से बताइए, तो हमारा मतलब होगा कि जब कोई कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए उसे परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब आती है बारी कि अगर हमसे कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन बताइए, तो बस थोड़ा सा उसमें प्रेजेंट वर्ड जोड़ देना है। देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखा है कि जिस वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई कार्य प्रेजेंट में पूर्ण रूप से खत्म हो जाए उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ये प्रेजेंट की जगह पे पास्ट या फ्यूचर लगा देंगे, बस डिफिनीशन सबका वही रहेगा। मतलब आपको ये समझना है कि इस टेंस में काम जो होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसमें 0.1% भी बाकी नहीं रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि जिस टेंस में भी परफेक्ट शब्द लगा होगा उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। आप याद रखिए कि 3 तरह के परफेक्ट टेंस होते हैं, तीनों में वर्ब का कौन रूप होगा? तीसरा होगा, V3 होगा। और V3 को हम लोग दरअसल पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, कहते हैं V3। लेकिन अगर हमसे कोई इसका नाम पूछे तो हम उसे किस नाम से बताएंगे? पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ये तो हो गया डिफिनीशन। अब आते हैं सिंबल पे। किताब में हमको क्या मिलता है? लिखा होता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सिंबल और डिफिनीशन को मिक्स करके पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं जिसमें कोई सिंबल नहीं लगा होता है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो आइए एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, लेकिन इससे पहले स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए हैज कहाँ लगेगा ये आपको पता है। हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन होता है ये भी मैंने कई बार बता दी है। ही, शी, इट, ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई एक नाम उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब आती है बारी, बाकी जगह हैव लगता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आई के साथ भी हमारा हैव ही लगता है, आई के साथ कभी भी हैज नहीं लगता। देखिए दो एग्जांपल्स मैंने लिखा है। मैंने लिखा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। अब इसको समझाते हैं कि कैसे है क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आप और कीजिए कि यहाँ पर है लगा है बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट है, और वर्ब इसमें देखा है। देखा शब्द जो बना है वो बना है देखना से। देखना एक वर्ब है और देखना का परिवर्तित रूप है देखा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर देखने की जो क्रिया है चल रही है, चलने वाली है, या खत्म हो गई है। जब भी वर्ब की बात करें तो इन्हीं चीज पर विचार कीजिएगा, या तो वो चल रही हो, चल चुकी हो, या खत्म हो गई हो। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि देखा है का मतलब देखने का काम पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैंने आपको कहीं देखा है, मेरे देखने का काम खत्म हो गया है।
तो खत्म हो गया, तो ये परफेक्ट वर्ड आ गया। और यह बता रहा है कि प्रेजेंट है, यानी कि टेंस हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल है कि वे लोग यहाँ आ चुके हैं। देखिए इसमें वर्ब हमारा आना है, आना है। अब सोचिए कि आने का काम, आने का जो काम है वो चल रहा है कि खत्म हो गया है। यहाँ पर स्पष्ट है कि आ चुके हैं, मतलब आने का काम खत्म हो गया है। काम खत्म हो गया तो कौन सा लगेगा, परफेक्ट वर्ड लगाएंगे। ये देखिएगा, इसमें लगा है सिंबल चुका है, चुकी है। इसमें सिंबल लगा है देखा है, आ है, ई है। सिंबल में हमने लिखा है या है, ई है। सिंबल यहाँ पर या है और इसमें जो वर्ड लगा है वो हमारा है आ है। तो आ और या में फर्क होता है। आ अलग सिंबल हो गया, या अलग सिंबल हो गया। तो ये जो है देखिए, ये सिंबल दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में बेसिक जो है ये सिमिलरिटी क्या है कि दोनों जगह काम पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। और काम जल्द से ही खत्म हो जाएगा तो वो हमारा परफेक्ट वर्ड कहलाएगा। बनाएंगे कैसे, देखिएगा, मैंने आपको कहीं देखा है आई हैव सीन यू समवेयर, कहीं कहीं के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, समवेयर लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि वे लोग यहाँ आ चुके हैं, क्या बनाएंगे, दे हैव कम हियर। बहुत इजी है, आप इसमें बुक से चाहे तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक स्पेशल चीज अलग से बताता हूँ कि V3 क्या, अगर हम कहें बात करें कि अलग से हमको V3 यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। मेन वर्ड अगर आप परफेक्ट टेंस समझना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप वर्ब 3 के सही पहचान या सही काम को जानिए। हमने आपको बताया था कि जहां पर कोई काम खत्म हो जाए वहां पर परफेक्ट वर्ड लगाते हैं, या जहां पे परफेक्ट वर्ड होता है वहां पे वर्ब 3 होता है। अब देखिए, ये मैंने एक वर्ड लिखा है कि टूटी हुई कुर्सी। इसमें दो चीज है, एक वर्ब है तोड़ना और एक नाउन है कुर्सी। अब कुर्सी के बारे में वर्ब से रिलेट करके आप समझिए, कुर्सी के तोड़ने का काम चल रहा है कि खत्म हो गया है। टूटी हुई कुर्सी, क्या कुर्सी अभी तोड़ी जा रही है कि टूट चुकी है, तो कुर्सी टूट चुकी है, यानी कि तोड़ने का काम खत्म हो गया है। ये टूटी हुई सब जो है एक्चुअल वर्ड हमारा होता है ब्रेक, और तोड़ने का काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो समाप्त हो गया तो ब्रेक का कौन फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। वर्ब फॉर्म आपको वर्ब 3 का इसमें इस्तेमाल होता है, तो आप बुक से जितने भी जो बेसिक वर्ब फॉर्म्स होते हैं आप उसको याद कर लेंगे। टेंस समझने के लिए वर्ब का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब बनाएंगे कैसे इस वर्ड को, तो देखिए ये नाउन है, इसके लिए आर्टिकल क्या लगाएंगे हम लोग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये द का प्रयोग होगा। और ये देखिए टूटी हुई कुर्सी, ये ब्रेक वर्ड हमारा है, ब्रेक का वर्ब 3 क्या लगा दिया हमने, ब्रोकन लगा दिया। कुर्सी ये पे क्या लगा दिया, चेयर लगा दिया। ठीक उसी तरह से देखिए, पूछा गया प्रश्न, पूछने का काम कंप्लीट हो गया है, तो आस्क मतलब होता है पूछना। आस्क का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, आस्क क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कर देंगे। फटा हुआ शर्ट, टीयर माने फाड़ना, फाड़ने का काम खत्म हो गया, तो टीयर का वर्ब 3 टर्न होता है, टर्न शर्ट। खिला हुआ गुलाब, खिलने का काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ब्लूम मतलब खिलना, ब्लूम का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ब्लूम हो जाएगा। अब ब्लूम रोज हो जाएगा। ये जितने जो वर्ब 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हो, ये किसी भी टेंस में आ सकते हैं। मैंने आपको 3 टेंस में एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है कि राम इज सिटिंग ऑन द ब्रोकन चेयर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सीरियस होकर समझना पड़ेगा कि ये जो टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए इज प्लस V4 है, इज आर एम प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। राम इज सिटिंग मतलब राम बैठा हुआ है, वो कहाँ बैठा है, ऑन द ब्रोकन चेयर, किस कुर्सी पे, तो टूटी हुई कुर्सी पे। ये जो टूटी हुई कुर्सी किस फॉर्म में आ रहा है, वर्ब 3 फॉर्म में आ रहा है, यानी कि टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसमें हम यूज किसका कर रहे हैं, वर्ब 3 का कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, सीता सेल्स ब्लूम रोज, सीता बेचती है, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये V5 है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ब्लूम रोज ये हमारा वर्ब 3 है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V3 आया, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में V3 आया। प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। देखिए ही हैज सोल्ड, और बेच चुका है या उसने बेच दिया है क्या, द ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। ये जो हमारा बहुत खास है, इस चीज को आप बहुत प्रैक्टिस करें, बुक से करें, खुद से सेंटेंस बनाएं और उसको बोलने का और समझने का प्रयास करें कि किसी भी टेंस में, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें आप अलग से वर्ब 3 का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, और ऐसे ही हम आपको बस सिखाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से।
आपसे बस यही अपील है कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके हक के लिए है, ये आपके फायदे के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।